नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, एसबीआई कार्ड पे काफ़ी ज़्यादा सवाल आए हुए हैं, तो यहाँ पर न्यूज़ भी थी और कुछ इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज़ भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले न्यूज़ आपको बता देते हैं जिस कारण यहाँ पर आपको इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली। न्यूज़ आई थी कि कार्लाइल ग्रुप की एक आम है, आम का मतलब होता है कि उनकी सब्सिडियरी आप मान सकते हो, वो यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी बेच रही है, एक बड़े परसेंटेज टर्म्स में बेच रही है। इसी कारण जो प्राइस था, अगर हम बड़े लेवल से कैलकुलेट करें तो वो काफ़ी सस्ता था। मतलब कि यहाँ से अगर हम 1072 से, उस वक्त जब रेट चल रहा था 1070-72 के आसपास की क्लोजिंग थी, और जो प्राइस डिसाइड हुआ स्टेक सेल का, ठीक है, वो डिसाइड हुआ 1020 रुपये के आसपास, अभी दिखाएंगे आपको। और इसी कारण स्टॉक जो है वो गैप डाउन कर जाता है। उसके बाद अपॉर्चुनिटी देख करके इन्वेस्टर्स कूदते हैं, ये कहिए कि ट्रेडर्स कूदते हैं, और उसके बाद जो है इस स्टॉक को ऊपर लेकर जाते हैं और फिर वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आती है। अभी जिस प्राइस पॉइंट पे डील हुई है उससे भी नीचे ही आपको ये स्टॉक मिल रहा है। तो एक्स्ट्रा गिरावट क्यों आई, और जब मोमेंटम पॉजिटिव आ गया था उसके बाद गिरावट क्यों आई, उसको हम समझाएंगे। पहले न्यूज़ आपको बता देते हैं कि न्यूज़ क्या थी। न्यूज़ थी कि अमेरिका की प्राइवेट इक्विटी फंड सीए रोवर होल्डिंग्स, ये कार्लाइल ग्रुप की एक आर्म है, आपको मैंने समझाया। ये 3.5% स्टेक अपना बेच गई, ठीक है। 3,267 करोड़ रुपए का माल इन्होंने बेचा थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। जी हाँ, ट्यूसडे को बोफा सिक्योरिटी ने आपसे ये बात बताई है। खैर, 1072 उस वक्त की क्लोजिंग प्राइस थी एसबीआई कार्ड की। 1021, जी हाँ, 1021 पे ये चीज़ सेट हुई थी। तो 5% डिस्काउंट आप देख रहे हैं, 4.78% डिस्काउंट उनको दे दिया गया, और उसके बाद फंस जाता है। रिटेल ट्रेडर ऐसे ही फंसता है। और ये सब जो न्यूज़ आती है ना, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। कब क्या हो जाए आपको नहीं पता, कब कौन सी न्यूज़ आ जाए आपको नहीं पता। इसीलिए अगर आप फ्यूचर्स की पोजीशन स्टॉक्स में लेकर जाते हो तो हेज जरूर किया कीजिए, क्योंकि ये डिविडेंड वाली बात नहीं है कि आपके पास कुछ क्रेडिट होगा। जो भी होगा आपको भुगतान करना ही पड़ेगा। अब ये जो गिरावट आई, ये क्यों आई, ये 4% की गिरावट कहाँ से आ गई जब यहाँ पर चीज़ें हो गई थी। तो मेन पार्ट तो यही था, लेकिन एक और इंटरेस्टिंग पार्ट मैं आपको बताता हूँ। अमेज़ॉन पे एक सेल आती है, क्या नाम होता है, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, GIF, ठीक है। और फ्लिपकार्ट पे एक सेल आती है, कौन सी, बिग बिलियन डे, BBD, BBB नहीं, कितनी BB, बस 2 BB चलती है, BBD, ठीक है। 2 नहीं, BB एक ही चलती है, देखिए B और B, इसीलिए 2 हो गया यहाँ पर। चलिए, वाह, GF और BB क्या सेल है। चलिए, मजाक की बात एक तरफ, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल अमेज़ॉन लाता है, वहाँ पर HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड ऑफर दे रहा है, और बिग बिलियन डे में ICICI, जी हाँ, और आपके प्यारे दुलारे एक्सिस बैंक ऑफर दे रहे हैं। इस बार SBI कार्ड को किसी ने पूछा नहीं, या SBI कार्ड ने सबको नकार दिया, ये तो जानने वाली बात है। लेकिन एक कारण यहाँ पर ये बिल्कुल हो सकता है, आप इसको मजाक मत समझिएगा, क्योंकि पिछली बार जब ऐसे फेस्टिवल सीजन चालू हो रही थी, SBI कार्ड मैं आपको ले चलूँगा, पिछले अक्टूबर में SBI कार्ड ने बढ़िया परफॉर्मेंस वहाँ पर दिखाई थी जब सेल वगैरह आई थी, क्योंकि गिरावट तो वहाँ पर भी थी, ठीक है। और उसके बाद अक्टूबर में, जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये ऐसे ही कुछ हुआ था, वहाँ पर भी गड़बड़ी, ठीक है। अक्टूबर में कुछ कांड होता है। उसके बाद यहाँ पर सेल वगैरह आई थी अक्टूबर, पिछली बार नवंबर में था क्या, तो कुछ मोमेंटम उसने दिखा दिया था पॉजिटिव साइड का, क्योंकि पिछली बार ऑफर था इन्हीं में से किसी के साथ। खैर, असली मोमेंटम तो यहाँ से उसने पकड़ा था जब शुरुआत हुई थी 1 जनवरी 2021 की। उसके बाद फिर रुकने का नाम नहीं लिया, 850 वाला सीधे जाकर के 1150 पे रुका था। जी हाँ, बहुत तगड़ा मोमेंटम दिखाया था, वहाँ पर कुछ खास मोमेंटम नहीं आया था। यहाँ पर आपको मैं सिर्फ एक बात बताऊंगा, स्विंग ट्रेड में भी है, मैंने ये स्टॉक सेलेक्ट किया है, इसको जो है रिवर्सल पे आपको पकड़ना जरूर है, क्योंकि लोअर लेवल्स पे ये स्टॉक के लिए सपोर्ट अवेलेबल है। प्लस जो लोग ये सोचते हैं कि कोई एक बेच कर चला गया, जी हाँ, उनको पैसे की ज़रूरत रही होगी, या फिर उनको वैल्यूएशन महंगा लग रहा होगा, कुछ भी कारण हो, वो बेच गए। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर उन्होंने बेचा है तो कोई खरीदने वाला भी था, समझ रहे हैं, तो इस चीज़ को ऐसे आप न्यूट्रलाइज कर लिया कीजिए। इसीलिए ट्रेड हमेशा सेटअप पे लीजिए। एक डाउन ट्रेंड वाला स्टॉक, चीज़ें पहले से ही चल रही होंगी, मोमेंटम आया था पॉजिटिव, ऊपर से गिर भी रहा था, तो आपको थोड़ा सा वहाँ पर पहले से अलर्ट रहना चाहिए था। कार्लाइल ग्रुप से याद आया, एक स्टॉक था PNB हाउसिंग, बड़ा मोमेंटम आ गया था 100% तक का, और उसके बाद ये स्टॉक काफ़ी लोगों को फंसा करके स्टेबल खड़ा है। क्या करेंगे आप यहाँ पर, ज़रा बताइएगा, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है। एक और न्यूज अभी शायद आज की है, ये अपडेट है, ये जी हाँ 22 सितंबर का अपडेट है। यहाँ पर आज का नहीं अपडेट, ये पुराना ही है। एम्प्लॉयज़ को 152 रुपये वाले शेयर्स दिए जा रहे हैं SBI कार्ड के, तो ठीक है, एम्प्लॉयज़ की चांदी है, एंजॉय कीजिए, ये कुछ खास था नहीं।
बात कर लेते हैं परसेंटेज टर्म्स की डिलीवरी की। कुछ लोग पूछते हैं कि ये लिंक आपको कहाँ से मिलेगा, तो आप इस लिंक को एनएससी की वेबसाइट पर प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ पर आप हिस्टोरिकल डिलीवरी जाकर चेक कर सकते हो। 3 महीने की मैं चेक कर लेता हूँ, इक्विटी क्लास है इसकी। तो इतना करने के बाद आपको मिल जाएगा एसबीआई कार्ड में कितने परसेंटेज डिलीवरी उठी है और कब कब उठी है। ठीक है, चलिए गेट डेटा पे क्लिक करते हैं। उसके बाद हमारे सामने ये डेटा आ जाएगा। जी हाँ, अब यहाँ पर हम आपको लास्ट कुछ दिनों की डिलीवरी परसेंटेज दिखाना चाहेंगे। जो पिछले दिन गिरावट आई है, बहुत इंटरेस्टिंगली आप देखिएगा, एक बड़े ब्लू चिप स्टॉक में इतने परसेंटेज टर्म्स में डिलीवरी, क्वांटिटी भी तगड़ी, बड़ी बात होती है। यहाँ पर आप देखिए 82% की डिलीवरी थी जब बड़ी गिरावट आई थी। उसके बाद ये स्टॉक जो है 3 करोड़ शेयर्स यहाँ पर हुए थे ना जी, यहाँ पर 47 लाख शेयर्स, ये देखिए, है ना कमाल। जी हाँ, बहुत बड़ा कमाल है। 75% के आसपास की डिलीवरी छोटी बात नहीं होती है। तो डिलीवरी परसेंटेज टर्म्स में काफ़ी हाई है। वैसे भी ये इतना प्यारा स्टॉक है कि यहाँ पर डिलीवरी 50-60% तो आराम से रहती है। यहाँ पर जो डिलीवरेबल क्वांटिटी है इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, तो आपको बात समझ में आएगी कि कितने बड़े नंबर्स में यहाँ पर ट्रेड होते हैं, प्लस कितने बड़े प्राइस पॉइंट वाला स्टॉक है। उसके बावजूद भी यहाँ पर अगर परसेंटेज टर्म्स में इतनी डिलीवरी उठाई जा रही है, इसका मतलब कि आपने गलत स्टॉक का चुनाव नहीं किया है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। अगर आप एक इन्वेस्टर हो, ट्रेडर हो, तो मैंने आपको हमेशा बोला है, ट्रेडर हमेशा ट्रेंड ट्रेड करता है, वो हवा के साथ चलता है। मैंने आपको बोला है ना, हवा के साथ नहीं रहोगे तो हवा में उड़ जाओगे। हवा के साथ चलो, क्योंकि जो हवा एक बंदे को, आपको मैंने वीडियो दी है दोस्त, इस पे बात मैंने हवा की है, जाकर देखना कि जो हवा एक बंदे को डायरेक्शन देती है वही दूसरे को बर्बाद करती है, घर उजाड़ कर रख देती है। अभी इतना ही। एसबीआई कार्ड क्यों गिर रहा है, पहला तो न्यूज़ थी, दूसरा मैंने कहाँ से ये समझ लीजिए कि कहीं से मैंने ये खबर खोज के लाई थी। खैर, आपको भी पता होगा। एक सवाल आपसे पूछूंगा, उससे पहले कंफर्म, मतलब इसको कंप्लीट कर दूं नटसेल में, कि जो अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे सेल में इनके क्रेडिट कार्ड को नहीं यूज किया गया है, हो सकता है उस कारण भी थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ रहा हो। प्लस बाजार में कब क्या कौन बेचने आ जाए, कौन खरीदने आ जाए, आपको नहीं पता। इसीलिए आपको ट्रेड हमेशा ट्रेंड पे लेना है। ट्रेंड बिल्कुल बदला था, और जिन लोगों ने यहाँ पर नीचे के लेवल पे ट्रेड पकड़ने की कोशिश की होगी, स्विंगर सेटअप पे भी यहाँ पर ट्रेड मिल गया होगा आपको, लेकिन उसने आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पहले ही दे दिया, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े मोमेंटम आ जाते हैं। 1080 तक गया, उसके बाद फिर 1060, 1050 पर आकर खड़ा हो गया, फिर 1050 से 40 रुपये और नीचे मिल रहा है आपको 1010 पे। तो क्या यहाँ स्टेबल होगा? चांसेस हाई हैं, क्योंकि नीचे के लेवल पर बेस भी है, प्लस ऊपर से गिरावट भी ठीक ठाक आ चुकी है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर स्टेबिलिटी दिखाई दे सकती है अगर बाजार रहती है स्टेबल। अगर नहीं रहेगी बाजार तो थोड़ा समय लेगा रिवर्सल दिखाने में, लेकिन दिखाएगा ज़रूर, क्योंकि आपको पता है स्टॉक हीरा है। जी हाँ, एसबीआई लेना है तो एसबीआई कार्ड और एसबीआई लाइफ लीजिए। क्यों एसबीआई के चक्कर में पड़े हो? कुछ लोग कहते हैं आपके कारण मैं एसबीआई नहीं ले पाया। तो जब मैंने एसबीआई लेने के लिए मना किया था, उसी समय आपको एसबीआई लाइफ और एसबीआई कार्ड लेने के लिए भी बोला था, तो इसको खरीदे थे क्या? दूसरे को गलत ठहराना बड़ा आसान होता है। करोगे वही जो आपको करना है, बस गलत दूसरों को आकर बता दो। सवाल आपसे, देखते हैं यहाँ तक कितने लोग आते हैं, देखते हैं 15 लोग भी यहाँ पर आते हैं कि नहीं। आपको अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट में आपको जीएफ पसंद है, ठीक है, यह बीबीडी पसंद है? वो आप बताएंगे किसको क्या पसंद है, मतलब कौन सी सेल आपको ज़्यादा बढ़िया लगती है। या फिर आप ये कह सकते हो कि अमेज़ॉन ज़्यादा पसंद है या आपको फ्लिपकार्ट ज़्यादा पसंद है। पहली प्रायोरिटी वाली चीज़ लिखिएगा, ये मत लिखिएगा कि पहले ये पसंद है फिर वो पसंद है। अब दोनों, जिसको पसंद है उसको पता है, उसको कुछ नहीं पसंद है, वो बस लात घूंसा खाना चाहता है, वही जानता भी है वो। खैर, दोनों पसंद करोगे तो लात घूंसा खाओगे ही। अभी इतना ही, जल्दी मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका आभार, और लाइक बिना किए जा रहे हो तो क्या कहें। नमस्कार।